नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक दिन की हड़ताल के बाद भले ही निजी अस्पतालों ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टरों ने एक अहम निर्णय लेते हुए फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत किसी भी मरीज को भर्ती नहीं करने का ऐलान किया है। यह फैसला डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में लिया गया, जिन पर आरजीएचएस की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर कोटा के भी एक निजी अस्पतालों के डॉक्टरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। एक दिन की हड़ताल के बाद बुधवार सुबह से निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई है। भारत में बड़ी संख्या में वाहन रोज नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करते हैं। इनमें से कई वाहन निजी उपयोग और कमर्शियल सेगमेंट में होते हैं। आज से सभी तरह के वाहनों के लिए नेशनल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन नेशनल हाईवे पर 10% से ज्यादा ओवरलोड पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राजमार्ग शुल्क चौथा संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना को पहले ही जारी कर दिया गया था। आज बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 1303 अंक चढ़कर 78,150 के ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 393 अंक की तेजी के साथ 24,238 के पास ट्रेड करता दिखा। इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9.25 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 457 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में गर्मी होते ही आज नींबू व कैरी के दामों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 120 से 130 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा कैरी के दामों में भी इजाफा हुआ। वहीं आज टमाटर, बारीक हरी मिर्च, भिंडी व टिंडा के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड के दाम 12 से 18 रुपए के बीच रहे, तो देसी टमाटर आज 10 से 13 रुपए के किलो के हिसाब से थोक मंडी में बिका। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकसभा में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार ने जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी ने सुबह पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की थी। शपथ से पहले ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सरकार में बदलाव सोमवार को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुआ। अजमेर जिले के भिनायक क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में आखिर लेपर्ड कैद हो गया। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन पहले ही लेपर्ड ने बाड़े में बंधी बकरियों का शिकार किया था और ऐसे क्षेत्र में दहशत थी। अब पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों को राहत मिली। ग्रामीणों ने बताया कि लेपर्ड ने मंगलवार रात को 14 बकरियों पर हमला कर क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया। इसमें 3 मवेशियों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। इसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पिंजरा लगाया और रात भर लगातार निगरानी की। जयपुर में केंद्रीय कारागृह में प्रतिबंधित सामग्री मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले में जेल के वार्ड नंबर 7 में एक लावारिस पार्सल बरामद हुआ है। जेल प्रशासन के अनुसार पार्सल खाकी टेप से लिपटा हुआ था। तलाशी लेने पर इसके अंदर से 6 सिल्वर ग्रे रंग के छोटे चाइनीज मोबाइल और 22 पैकेट जर्दा सहित अन्य तंबाकू सामग्री मिली। इस संबंध में प्रहरी आशा कुमार ने मंगलवार को लाल कोठी थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिबंधित सामग्री जेल के अंदर कैसे पहुंची। पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का सीधा असर अब राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर के व्यापारिक ढांचे पर दिखने लगा है। मार्बल इंडस्ट्री के बाद अब उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी इस वैश्विक तनाव की चपेट में आ गई है। ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य तनाव के कारण खाड़ी देशों में होने वाला एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह रुक गया है। इससे स्थानीय कारोबारियों को हर महीने करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी सुनील साहू के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में उदयपुर से हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का हस्तशिल्प सामान दुबई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में भेजा जाता था। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी न हो जाने तक बांके बिहारी मंदिर के रीति रिवाजों से संबंध मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और वकील तन्वी दुबे की दलीलों को ध्यान दिया और निर्देश दिया कि यह मामला 2 हफ्तों के लिए टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि अगले किसी भी फैसले से पहले मंदिर में जो व्यवस्थाएं चल रही है वे वैसी ही बनी रहेगी।
12 कैटरू रोड स्थित भूल भुलैया के पास देर रात करीब 3 बजे एक बड़ी बस में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से पास खड़ी 3 अन्य बसों को जलने से बचा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसपास खड़ी अन्य बसों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए जलती बस को अन्य बसों से अलग कर दिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस साल 4 धाम यात्रा को लेकर कई खासा इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा करने आ रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार 4 धाम यात्रा 2026 के लिए उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हेल्थ कवच तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों, 178 मेडिकल अधिकारी व 414 पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिए हैं। यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों और प्रवेश द्वारों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चामोली और उत्तरकाशी पर 57 स्वास्थ्य जांच केंद्र और कियोस्क स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ धंधे की जलन ने एक इंसान को अपराधी बना दिया। बंगोदा पुलिस ने बुजुर्ग दूध व्यापारी शंकर लाल पर हुए जानलेवा हमले को बुधवार को खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कहानी में हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शंकर लाल का ही एक साथी दूध व्यापारी लक्ष्मण सिंह निकला। पिछले कुछ समय से शंकर लाल का काम बहुत अच्छा चलने लगा था और उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बस यही बात लक्ष्मण को चुभने लगी। लक्ष्मण ने खुद हाथ गंदे करने के बजाय सुपारी देने का रास्ता चुना। धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम जन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। टीम ने गांव शोरपुरा मामूदीन स्थित पारस मिल्क फूड का निरीक्षण किया और वहां से पनीर और मावा के सैंपल एकत्र किए। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने पर मौके पर ही 225 किलोग्राम पनीर और 100 किलोग्राम मावा को नष्ट कर दिया गया। जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रही नकबजनी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मौज मस्ती और लग्जरी जीवन जीने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। हैरानी की बात यह सामने आई है कि एक आरोपी जेल से छूटने के मात्र 10 दिन बाद ही दोबारा अपराध में शामिल हो गया। कार, बाइक व अन्य वाहन स्वामियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि अब टायरों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टायर विक्रेताओं ने बताया कि युद्ध के कारण कच्चा माल व केमिकल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस कारण ही टायर कंपनियों द्वारा कीमतों में 8 से 10% तक बढ़ाया गया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध का असर आम जनजीवन पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे इस समय युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हो रहे युद्ध और इसकी वजह से जल मार्ग और वायु मार्ग से आयात भी बंद पड़ा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।